हेलो दोस्तों, आईटीटी आइकन में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम अल्ट्रा 2.0 बैच का मैथ के सेकेंड वीडियो आप लोग के सामने लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसा 19 है, तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए। इसमें हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उसका मौसा दिया हुआ है, सिर्फ लौसा निकालना है। लौसा बराबर एक फार्मूला होता है, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या फिर उसको कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल। लौसा हमको पता नहीं है, तो लौसा नहीं पता है तो हम लिख देंगे लौसा। मौसा दिया है 19, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 266। लौसा बराबर 2166 गुना में इधर आएगा तो भाग में काटेंगे तो 114 बार में कट जाएगा 114। आंसर क्या हो जाएगा? 114। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 2 का क्यू गुने 3 गुने 5, और बी बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो इसका ए बी का लौसा निकालना है। ए बी का लौसा बराबर, लौसा में हम कुछ नहीं जानेंगे, लौसा में हम क्या करेंगे कि सबको मिला के लिख देना है। सबको मिला के कि कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए, तो हमारा लौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर 4, क्योंकि 2 के पावर 3 लिखेंगे तो एक दो छूट जाएगा मेरा। क्या करेंगे कि 2 के पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद से 3 है, 3 का कोई कॉमन नहीं है तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 दो गो है, दोनों में 5 है, एक 5 ले लेंगे और एक 7 बचा है उसको। 2 के पावर 4 मतलब 16, 3 5 7, छोड़तियाँ 48, 48 बचे हो जाता है, 48 बचे हो जाएगा आपका 240। 8 बचे 40, 20, 240। 240 में अगर हम 7 से गुना करेंगे, 0 7 चौक 28, 2 4 2 छोड़े 1680 आया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, विषम पूर्णांक कह रहा है तो किसी भी संख्या में अगर हम +1 कर दें, जो +1 का रूप का होता है वो विषम पूर्णांक होगा। इसका मतलब कि ये 4m + 1 आप लोग का सही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या 2.13 113 113 ऐसा दिया हुआ है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या तो होगा नहीं। परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या हम बताए थे कि एक शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, तो परमेय संख्या होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे दशमलव के बाद जो संख्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, वहाँ पे 113 है, यहाँ पे 113 यहाँ पे 4 को 13 3 तो है, 3 का रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एक का रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 4 गो है, तो यहाँ पे रिपीटेशन में नहीं होगा, आवर्ती नहीं हो रहा है, तो अनावर्ती हो रहा है। तो जब अनावर्ती होता है तो अपरिमेय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या होगा? तो 144 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 बार में जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4 72, 2 बार में जाएगा 36, 2 बार में जाएगा 18, 2 बार में जाएगा 9, 3 बार में 1। 144 का जब हम गुणनखंड किए, हमारा आ गया 2 गुने 2 कितना तो आया है? 4 को 2 आया है। 4 को 2, 2 को 3, 4 को 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 को 3 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर।
यहाँ पे क्वेश्चन में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 का घातांक कितना है? 4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो, ए और बी का लसाअ, अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ अगर कोई अभाज्य संख्या ए होगा या फिर कोई अभाज्य संख्या बी होगा, अभाज्य संख्या का जब हम फैक्टर करेंगे तो या तो 1 से अभाज्य संख्या कटेगा या फिर उसी संख्या जो दिया हुआ संख्या रहेगा उससे कटेगा। या फिर बी का होगा तो या तो 1 से कटेगा नहीं तो बी से कटेगा। अब हम इस प्रकार से देखेंगे क्या कि अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसमें दोनों में कॉमन 1 होता है, जबकि 1 से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ए और बी का जो लसाअ होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। ए और बी का लसाअ क्या होगा? ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं का अधिकतम बीच अनंत होगा, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसे मान लीजिए कि हम लिखे हैं 1/2 और यहाँ पे लिखे हैं मान लीजिए कि 2 बटा, ठीक है, 2/4 तो 1/2 हो गया, 2/3 मान लो कि 2/3, 1/2 और 2/3 लिखे हैं, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। ये क्या कर देंगे? 1/2 प्लस 2/3 करके बटा 2 करते जाएंगे, हर बार करते जाएंगे, अनंत निकलते जाएगा, इससे अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरे किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 15 का जो है 15 अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 15 का 1 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, ये अभाज्य नहीं होगा। 23 जो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2, 10 और 20 के लसाअ और मसाअ का अनुपात क्या होगा? 2, 10 और 20 के लसाअ और मसाअ का अनुपात करना। 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 का जो लसाअ होगा, लसाअ, तो भी 2 भी 20 को काट देगा, 10 भी 20 को काट देगा, तो इसका लसाअ जो हो जाएगा वो 20 होगा, लसाअ 20 होगा। और मसाअ हो जाएगा, 2 से भी 10 में भाग लग जाएगा और 20 से में भाग लग जाएगा, तो लसाअ और मसाअ का अनुपात जो होगा, यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात जो होगा, एलसीएम का आएगा आपका 20, एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा 2, वो 2 से 10 में भाग लग जाएगा, 20 में भाग, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 10 अनुपात। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। और सबसे अभाज्य संख्या जो होती है, भाज्य क्या होता है? वो होता है। तो 4 और 2 का मौसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 98 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा, बार में 40 गुना 6, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 100, 2 से का हुआ 4, 1, 5 को 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 3, कितना हो गया? 2 के 5 को 2 है तो 2 के पावर 5 गुने
के पावर 1, मतलब ऑप्शन नंबर सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसा तो कितना दिया है, CF आपको दिया हुआ है 17, का लौसा क्या होगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा जाएगा, भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, रिमाइंडर एक बचा पर में 510, इसका राइट आंसर होगा 510, ऑप्शन नंबर डी, नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा क्या होगा। अगर दो अभाज्य संख्या का मौसा देखेंगे, अभी मैं बताया ऊपर के वीडियो में कि अगर इसका हम फैक्टर करेंगे या तो ये 1 से जाएगा नहीं तो जाएगा। अगर मैं क्यू का फैक्टर करूं 1 से जाएगा नहीं तो ये क्यू से जाएगा। और आप लोगों को पता है कि मौसा बराबर होता है दोनों में जो कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन होता है वो मौसा होता है, तो इसमें एक कॉमन है इसीलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, एक ऐसा संख्या है जो दोनों को पूर्णखंड कर देगी, दोनों में भाग लग जाएगा, दोनों को भाग कर देगी। ठीक है, इसका एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं a और 18 का लौसा कितना है, 36 है। a और 18, ये थोड़ा सा सोचने वाला, a और 18 का लौसा जो है 36। अब हम देखेंगे कि a के स्थान पे क्या रखेंगे कि उसका एलसीएम होगा वो 36। अब हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पे 2 है ना, हम मान लीजिए ए के पास अगर ए के मान अगर 2 रखते हैं और 18 का एलसीएम 18 होगा, 36 होगा। 3 रखेंगे तो 3 और 18 का लसा 18 ही होगा, 36 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4, देखिए 4 और 18 का जो लसा होगा वो 36 हो जाएगा। 4 18 से नहीं कटेगा तो इसको करेंगे तो 18 दूना क्या होता है 36। अब ये 4 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 36। अब इसका ये बराबर कितना ले लिए, 4 लिए, तो इसका एलसीएम 36 हो गया। और देखिए तो मौसा 2 आता है कि नहीं आता। अगर हम 4 का फैक्टर करते हैं तो 2, अगर हम 18 का है 18 का करेंगे 2 गुने 3 गुने, देखिए इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं सबको मिलाकर, तो 2 को 2 है तो 2 को 3 है तो 2 को 3, 4 करते हैं बढ़ती हैं हो गया। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अभी बताया कि कॉमन लेते हैं, तो देखिए तो इसी का कॉमन है ना, और कोई कॉमन में नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2, सब मिला, मेरा 36 भी मिल गया और 2 भी मिल गया। ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 15 20 का लॉस, हमारा 5 15 और 20 लौसा बताना है। 5 15 20 का जो लौसा होता है, देखिए 5 जो है 20 से जाएगा, 15 20 से नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे इसका दोगुना इसका दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 40। 40 देखिए तो 5 40 से जाएगा लेकिन 15 नहीं जाएगा, 3 में गुना करेंगे तो 20 60 हुआ। अब देखिए तो अब ये 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, से भी कटेगा, तो इस प्रकार से हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 5 15 हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसका मौसा देखिए, अगर मौसा निकालना चाहेंगे तो 5 3 15 और 5 का 20 जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। सब संख्या में 5 से भाग लगे तो मौसा बराबर 5 हो जाएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। पात पात
पहले एलसीएम, एलसीएम कितना है 60/5, कट जाएगा क्या 12 हो जाएगा ना, कैंसर हो जाएगा 12:1। 12:1 क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अभी आप लोगों को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी जो होता है भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है, तो हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, में से कौन सी अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 16 अभाज्य संख्या नहीं, 17 अभाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या इसमें 1 और 29 के अलावा दूसरा किसी संख्या से गुणनखंड नहीं होगा, बाकी सारा बाकी सब 3 या 3 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी m के लिए सम संख्या का रूप होता है, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर दिया तो वो सम संख्या का रूप होता है, 2m आंसर। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से विभाजित हो, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हो। हम इसमें देखेंगे कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या या तो 1600 है, नहीं तो 3600 है, ये दो पूर्ण वर्ग संख्या है सबसे पहले। अब हम देखेंगे कि इसमें किसमें 1600 में या फिर 3600 में, किसमें ये तीनों से भाग लग जाएगा। 1600 में तो 1600 में 16 से तो भाग लग जाएगा, ठीक है, 20 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन क्या इसमें 24 से भाग लगेगा, 24 से भाग 1600 में लगेगा, चेक कर लेते हैं। 1600 में 24 से भाग लगेगा, नंबर में जाएगा 24 25 120, 24 छक्का 6 चौका 24, हारसिल 2, 6 दूना 12 2, 144, 6 1 नहीं जाएगा, 24 से ये नहीं जाएगा। 3600 को देख लेते हैं। 3600 36 जो है 16 से भी चला जाएगा और 20 से भी चला जाएगा और 24 से भी चला जाएगा। पर चेक कर लेते हैं। 3600 में 16 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 16, तो हो जाएगा 0, ये कितना तो हो जाएगा 0, सॉरी 16 दूना 32, कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, 16 दूना 32, 8 ये कट जाएगा, 16 बच्चे हो गया। 30 से तो कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 से 24 से चेक कर लेते हैं। 30 होगा 24 से कर लेते हैं, 24 24 रिमाइंडर आपका बचेगा 12 बच्चे 120, 50 आएगा। तब 3600 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 24 और 20 में प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अगर इस प्रकार से नहीं बनेगा तो क्या आप क्या कीजिए, वो समझ में नहीं तो 16, 20 और 24 का लॉसर निकाल लीजिए। क्या करिए, तो लॉसर निकाल लीजिए। 16, 20, 24 का लॉसर कितना हो जाएगा, 16, 20, 24 40 में नहीं जाएगा, 120, 20, 20 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने, इस बराबर हो जाएगा 2 गुने 5, 24 बराबर हो जाएगा 2
4 को 2 है, 2 है और 4 हो जाएगा, वो 5 है और एक पावर 4 मतलब 4 दूना 50, कैल्शियम है 240। लेकिन बात यह है कि वो पूर्ण वर्ग सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। 240 में हम देखेंगे तो 36 से भाग नहीं लगेगा, 36 में भाग लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम का 14 गुना है, महत्तम का। तो मान लेते हैं ये बराबर x मान लेंगे, मान लो कि माना कि ये बराबर x, एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक महत्तम का 14 गुना है, 14 गुना हो गया। कह रहा है क्या कि लौसा और मौसा का जोड़, लौसा और मौसा का जो जोड़ है कितना है, 100 है। तो आपका लौसा लौसा है आपका 14x, मौसा x को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। 14x x 15x बराबर कितना आ गया, 600। x बराबर कितना आ गया, 600। 15 गुना में भाग में चला, 14 60, x बराबर कितना, बराबर 40 आ गया, x बराबर 40 आ गया। तो HCF कितना हो गया, 40, और ये LCM हो गया 14 गुना 40, तो चौका 56, 560 हो गया। यदि एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालना है। आपका एक संख्या दिया हुआ है ना, तो दूसरी संख्या निकालना है। फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दिया हुआ है ना, एक संख्या दिया हुआ, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए आपको एक संख्या दिया हुआ 280, दूसरी संख्या निकालना है ना। तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी है, संख्या बराबर होगा 100 गुने 100, 100 कितना आपका 560, 100 कितना है 40, बटा कितना हो जाएगा 280। वही फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर एम गुने HCF। ठीक है, यहीं से अगर हमको दूसरा संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, तो CM गुने HCF बटा कितना हो जाएगा, फर्स्ट संख्या हो गया। एक दाम पर देखिए तो 2 से कट जाएगा क्या, एक शून्य से एक शून्य, 28 दूना 56, 2 गुने 40 बराबर कितना हो गया, 80। कितना है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अब आगे देखिए, दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा और उनका लौसा इतना है, तो एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी बताए थे, यहाँ बता रहे हैं आपका मौसा दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, मौसा बराबर दिया हुआ है 23, लौसा दिया हुआ है 1449, और एक संख्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है 161। तो दूसरी संख्या निकालना, क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या एक संख्या
कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। क्या होता है? लसा गुने मसा। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपको दिया हुआ है 161। 161 गुने दूसरी संख्या बराबर लसा कितना है? लसा दिया हुआ है 1449। अब दूसरी संख्या बराबर हो गया, दूसरी संख्या बराबर 449 बटा पहली संख्या कितने हैं? 161। कितना बार में जाएगा? 7 बार में चला जाएगा। 7 का 21, 7 दूना 14, 7 बार में चला जाएगा। ये भी 7 बार में चला जाएगा। 7 दूना 14, 2 अंक उतरेगा तो 750। इस संख्या बराबर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम इसको जांच करेंगे तो 207 में 161 से गुना करेंगे और 23 में 1449 से गुना करेंगे तो दोनों संख्या बराबर आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देखेंगे 96 और 404 का मौसा और लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसका गुणनखंड करना है? तो 96 का गुणनखंड कर दीजिए। 96 का गुणनखंड का गुणनखंड कीजिए। छियानवे का आप लोग गुणनखंड कीजिए तो 2 से जाएगा। 40 दूना 96, 2 से जाएगा 4, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब हम देखेंगे तो 404 है, तो गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 101। अब नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे कि 6 का अगर हम फैक्टर किए हैं, क्या है? 5 को 2 और 1 3, 5 को 2, 404 का जब हम गुणनखंड किया है 2 गुने 2 गुने 101। हम देखेंगे कि मौसा और लसा ज्ञात करना है। का HCF जो होगा, HCF मतलब समझिए कि जो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है? कॉमन क्या आपका? 2 को 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो HCF हो जाएगा 2 गुने 2, 4 हो गया HCF। और LCM जो होगा, LCM कितना होगा? सबको मिला के लिखना है। LCM सबको मिला के लिखेंगे। यहाँ पे 5 को 2 है, पावर 5, एक 3 है, एक 100। अगर हम इसको गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 के आने का मतलब कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 101, 32 तिहाई, 3 दूना 6, 96। 96 में 101 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 101 में 96 से गुना करेंगे 606 तो 6 6
ये आपका एलसीएम हो जाएगा, आपका आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये एक आंसर दिया होगा, एक दो संख्याओं का मौसा 145 है, लौसा 217, एक संख्या 725 है, अभी पीछे बताए थे, प्रकार से बना लीजिए। त्रिसंख्या बराबर लौसा गुना मौसा 2175 मौसा 145 700, 5 से कट जाएगा, ये भी 5 दूना 10 और 5 40, ये 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 10 क्या 30, तो 2 बचा, 2 2 22 तो 5 20 50 25, ये तो नहीं कट, ये इसको छोड़ दीजिए, इसको 5 से काट, त्रिसंख्या बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा होता है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, लौसा आपका हो जाएगा 25 गुने 145 बटा कितना हो जाएगा, एक 730, 5 बार में इसको काटिएगा कितना बार में जाएगा, 145 बार में जाएगा, इसको 5 से काटिएगा, 5 का 20, 5 50 30, 145 से 145 कट, बराबर आपका आंसर हो गया 450। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का मौसा 18 का गुणनफल है तो लौसा निकालना है, तब एलसीएम निकालना है। सेम क्वेश्चन है, गुणनफल बाटा कितना हो जाएगा, फल बाटा मौसा हो जाएगा, भाग दे दीजिए 18 से, 129 तो में 18 से भाग दे दीजिए, 18 में जाएगा, 8 छक 48 के 8, हर्षिल 4 48, 8 48 के 8 हर्षिल 4, 6 4 10, 9 में से 8 गया 1 2, 18 7 7 बार में चला जाएगा, 8 7 56 के 6 हर्षिल 7 5 आ जाएगा 30, कट जाएगा, 6 18 दूना 700, तो कितना जाएगा 720 आ 700 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7 11 19 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। 7 11 7 11 19 में सबसे पहला चीज है कि जितना भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड विधि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याओं का जो भी मौसा होता है एक होता है। यहाँ पर हम जैसे चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7 और 11 है, तो 7 और 11 का मौसा निकालेंगे, का मौसा एक होगा। क्यों एक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम फैक्टर करेंगे तो ये तो 1 और 7 से जाएगा, तो 11 की करेंगे तो ये भी 1 और 11 से जाएगा, और ये 19 का भी करेंगे तो 1 और से जाएगा। और मौसा होता है कि जो कॉमन होता है, तो सब में एक ही कॉमन होता है, मौसा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और लौसा जो होता है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। लौसा, ये मौसा आपका एक हो गया, लौसा 1173,
73 में 19 से गुना कर दीजिए, अब कैंसर हो जाएगा। तो 63, 900, 63 है 6, 7 हो गया 3, 16 का 6, 13, 17, 16 आ गया 1 4 6। ये आपका मौसा हो गया, ये आपका लौसा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसा और लौसा निकाल। 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 5। अगर हम 12 का करेंगे 2 गुने 4 तिहाई। अगर हम 21 का करेंगे 7। तो हमको निकालना है HCF मौसा निकालना है और LCM निकालना है। इसका मौसा क्या होगा, मौसा होता है जो कॉमन होता है तीनों में। तो क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा। और LCM क्या होता है, सबको मिला के लिखते हैं। इसमें एक वो 3 है, 3 सब में है, 5 भी है, 2 को 2 भी है, एक 7 भी है। एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं, 3 सब में कॉमन है, 3 लिख दिए हैं। एक 5 है, 2 को 2, एक 7 है। गुना कर दीजिए, बनते हैं 15 दूना 30, 30 दूना 60, 7 छक 40, 420 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मौसा और लौसा निकालिए। 9 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3, 12 का करेंगे 2 गुने 2 गुने 3, और हम 27 को करेंगे 3 गुने 3 गुने का HCF और LCM आप लोग निकाल लीजिए। कॉमन होगा उसको, कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है, इससे 3 हो गया। LCM कितना हो जाएगा, 2 को 3 है, एक वो है, इसमें 3 को मिलाकर 2 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दो पात्र दो पात्र दो पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। तो कोई बर्तन है जिसमें एक में 504 लीटर है और एक में 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम कह रहा है, जहां भी महत्तम हो, बड़ी से बड़ी हो, महत्तम या फिर कहीं हो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो वहां पे समझ जाना कि हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है, मौसा निकालना है, मौसा निकालना है। जहां भी पूछे कहीं न्यूनतम, न्यूनतम या छोटी से छोटी, छोटी सी छोटी, वहां पे समझिए कि क्या निकालना है, एम लौसा निकालना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है। महत्तम है ना, महत्तम है मतलब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। 504 का अगर हम फैक्टर करेंगे 2 बार में जाएगा 50, 2 दूना 4, फिर 2 बार में जाएगा 1 2 4 6 12, फिर 2 से जाएगा 6 दूने 12, 3 दूना, और फिर 3 से जाएगा 30 तिहाई, और फिर 3 से जाएगा 7। अगर हम 735 का करते हैं सर, 5 से जाएगा, जा सकता था, चलिए 5 से ले जाता है, रिमाइंडर 2 बचा, 5 का 7 बचे, तो 5 का 20, 3 7 बचे, से जाएगा का 3 22, 7 से जाएगा। अगर हम देखेंगे 504 फैक्टर किए हैं
2 गुने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 और 735 का फैक्टर हमने किया है 5 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो इसका HCF कितना होगा? HCF हो जाएगा कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ भी एक साथ यहाँ भी है और एक साथ कहाँ है, यहाँ भी है, और भी कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। सात हो गया 3, HCF कितना हो जाएगा? 3 गुने 7 बराबर 3 का 21 होगा।